मुकेश पंचोली जी सर, मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने हम स्टूडेंट की तरफ से आवाज़ उठाई है, एक उन कोचिंग संस्थाओं पर विरोध किया है, उन कोचिंग संस्थाओं के एक खिलाफ दावा किया है कि पेपर लीक होने पर भी ये क्यों चुप रहते हैं, क्या इनका कितना बड़ा षड्यंत्र होता है इन राजस्थान की वैकेंसियों में। और मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ मुकेश जी सर, है ना, बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप बच्चों के लिए जीते आए हो, है ना। मैं अपनी आप बीती बताता हूँ सर। मैं 2019 या फिर 20 लास्ट से ही मैं पढ़ने लगा हूँ ना, उससे पहला मेरा बैकग्राउंड कुछ भी नहीं था पढ़ाई में इन द सेंस कि 50 से 60% से ज़्यादा मैंने कभी पढ़ाई नहीं की है ना, क्योंकि मेरा बाई प्रोफेशनल डांस और एंकरिंग का है। मैं 3 बार टेलीविजन शो में सिलेक्शन हो गया हूँ, एनडीटीवी में, जी टीवी में, E24 में और डैन मेवाड़ में। मैंने काफ़ी शोज किए हैं। उसके बाद मेरे घर वालों की इच्छा थी कि मैं पढ़ूँ, है ना। तो सर मुकेश जी सर, मैं पढ़ाई उस फील्ड को छोड़ करके, है ना, उस मुंबई वाली लाइफ को छोड़ करके, उस फिल्म वाली दुनिया को छोड़ करके सर मैं पढ़ने लगा, है ना। एक डेढ़ साल मैंने अच्छे तैयारी की, बहुत अच्छे से तैयारी की, और रिजल्ट ये रहा कि मेरा लेवल फर्स्ट में 136 नंबर आए और लेवल सेकंड में सर 132 नंबर आए, है ना। मेरा दिल खुश हो गया था कि मैंने घर वालों की वो इच्छा पूरी कर दी जिस इच्छा को लेकर के वो जीते आ रहे थे, और फिर मैं अपनी आगे वाली लाइफ को भी जी लूँगा ना। लेकिन सर होता क्या है, अचानक से खबर आती है कि पेपर लीक हो गया, पेपर कैंसिल। सर सारे उम्मीद, सारे सपने वही टूटते सर, है ना। फिर भी वो कोचिंग वाले कोई कुछ भी नहीं बोलते, क्योंकि उनको पैसा मिल रहा है, सब कुछ पैसा मिल रहा है, हजारों स्टूडेंट्स हो रहेंगे और पैसा मिल रहा है ना। हर एक टीचर मुकेश पंचोली सर नहीं होता है ना, ये हमने महसूस कर लिया है सर, है ना। अब क्या होता है सर, सेकंड ग्रेड का पेपर होता है, मेरा ही था सर, जो लीक हुआ पेपर, जिस सीट पे था, जिस दिन था पेपर सर, मेरा ही था। वो पेपर कैंसिल होता है सर, है ना। फिर भी कोई कोचिंग संस्था नहीं बोलती सर। अब आने वाले 2 महीनों में रीट का एग्ज़ाम है सर, है ना। अगर आपकी तरह ये कोचिंग संस्थान भी इनके खिलाफ नहीं हुई सर, तो मुझे तो डर है सर, आगे आने वाला पेपर का कुछ कहीं ऐसा ना हो जाए ना, कुछ उल्टा। क्योंकि सर सारा सिलेबस जीके, मैं साइंस मैथ से स्टूडेंट हूँ, तो जीके नया पार्ट डाला, तो मैंने जैसा कहा सर कि मैं नया स्टूडेंट था, पढ़ने लगा दिन रात। मैं कह रहा हूँ सर, मैंने 1.5 साल में कैसे कवर किया सर, मेरी आत्मा जानती है ना। मैं कह रहा हूँ, मेरे 50 40 45 50% से ज़्यादा कभी नहीं बने। मैंने दिन रात, है ना, शुरू से एंड तक एनसीईआरटी को लेकर, आरबीएसई को लेकर के दिन रात 17 16 घंटे पढ़े हैं सर। मैंने सर आप ही की क्लासेस से पढ़े थे, सबसे बड़ी बात मुकेश जी सर, मैंने आप ही की कोचिंग से पढ़ा है। फिर ऐसा होता है हमारे साथ, तो अब क्या करें सर, है ना। अब देख लो कितने सालों से हम ऐसे दिन भर ऐसे पढ़ते रहते हैं सर, पूरी रात रात ऐसा चलता रहता है। ये मेरा छोटा सा किचन है सर, है ना, दिन रात पढ़ते हैं। अगर आपकी तरह सर किसी ने आवाज़ नहीं उठाई, तो आने वाले फ्यूचर के एग्ज़ाम में भी अगर ऐसा होता है सर, तो हमें कुछ बड़ा कदम उठाना पड़ सकता है सर, है ना। अभी मेरे आंसू नहीं आ रहे सर, है ना। जैसा आप कहते हैं ना कि हिम्मत वाले कभी रोते नहीं है ना सर, जैसा आपका वीडियो मैंने देखा था सर, कि आप बिल्कुल ऐसे कहते हो कि दूसरी कोचिंग वाले जैसे रोना मेरे को नहीं आता, क्योंकि हम हिम्मत वाले सर। लेकिन मेरा भी हिम्मत टूटा है, मैं भी खूब रोया हूँ सर, है ना, बहुत रोया हूँ। अब आंसू बंद हो चुके हैं ना। लेकिन सर प्लीज़ मुकेश पंचोली जी सर, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, इन आंसुओं को आप रोक सकते हो। आपकी आवाज़, हम आपके साथ है सर, आप रुकना मत, है ना। और लगातार वार कीजिए सर कोचिंग वालों पर सर, लगातार कीजिए सर, हम सब आपके साथ है सर, दिल से साथ है सर। और दिल से धन्यवाद देता हूँ आपको कि आप एक, है ना, हमारा सही। बाकी सब सर क्या होता है कि आते तो हैं, कहते हैं, लेकिन आधे घंटे की पॉलिटिशियंस करके चले जाते हैं। लेकिन जिस तरीके से आप टिके हुए हो, जिस तरीके से आप खुला ओपनली कह रहे हो, मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हो चुका हूँ सर। और प्लीज़ सर, प्लीज़ मुझे आपका सानिध्य चाहिए। मतलब मैं कुछ नहीं कह सकता, मैं बस इतना सा कहता हूँ, मेरा मस्तिष्क आपके चरणों में है सर, क्योंकि हम बहुत वो हो चुके हैं सर। बस आप अब मेरे पास अब शब्द नहीं है, बस, है ना। बस तहे दिल से आपका धन्यवाद देता हूँ सर। इसी तरह आप साथ बनाए रखिएगा, ताकि आने वाले फ्यूचर के एग्ज़ाम बहुत सुचारू रूप से हो जाए। हम जो एटलीस्ट जो मेहनत कर रहा है वो लग जाए सर, है ना। थैंक यू सो मच अगेन सर मुकेश जी सर, और वी ऑलवेज विथ यू सर, एंड ऑलवेज सपोर्ट यू। थैंक यू सो मच, और थैंक यू सो मच कुल लगे।